आज हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट की हिंदी का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया, तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों के नहीं आना चाहिए यहाँ पे। कुत्ता को तरह घसीटा गया है तो रॉन्ग है। कैदियों के यहाँ पे भी के है। कुत्तों की तरह घसीटा गया, ये भी रॉन्ग है। तो कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। यहाँ एक कुत्ते हैं तो यहाँ कैदियों बहुवचन है, तो यहाँ पे भी इसका बहुवचन यानी कि कुत्तों होगा, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। तो आम का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची अति सौरभ है, फलराज है, रसाल है। और आम का पर्यायवाची नहीं है तो अकुंसी आम का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए वाक्य में से उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाह, तुम तो बड़े खालिस्तान बन गए हो। तो हमें देशज या विदेशज किसी शब्द की चयन करना है यहाँ। तो ये अफसर यानी कि विदेशज शब्द है। वाह, तुम तो बड़े अफसर बन गई हो। वाह, तुम तो बड़े नीलाम नहीं है, थिएटर नहीं है, लालटेन इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भिखारी को डैश दे दो, तो भिखारी को क्या देंगे? भिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो किसकी तैयारी कर रही हो, यहाँ पे तैयारी गलत है। मृत्यु गलत है यहाँ पे। आग लगने का कारण, यहाँ पे कारण गलत है, सब नष्ट हो गया। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये कारण गलत है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। आज वही देश सबसे खालिस्तान है जिसके पास ज्ञान की अशुद्ध शक्ति है। आज वही देश सबसे दुखी है, तो दुखी नहीं। आज वही देश सबसे पिछड़ा नहीं। आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, ठीक है। हारा हुआ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। तो किसी ने सच ही कहा है कि जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए हैं, उनमें विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना, वसना चलना रॉन्ग। प्यार जताना नहीं। दुखी हो जाना, ये भी नहीं। वाद विवाद होना, कहते हैं ना किसी से कहा सुनी हुई, लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो वाद विवाद हो जाना, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह फल होते हैं। तो सही शब्द चुनना है हमें। तो जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, तो यहाँ पे भी जो आ गया, यहाँ पे भी जो आ गया, रॉन्ग है। जो परिश्रम करते हैं वैसे नहीं आएगा, यहाँ पे जो परिश्रम करते हैं वह नहीं आएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो सो वाला हमने संज्ञा में पढ़ा होगा, जो सो, ठीक है। या जो वो, जो वे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो दे दिया है सेकंड ऑप्शन में, यहाँ वैसे दे दिया, ये नहीं होगा। यहाँ वह दे दिया, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे यह होता तो वहाँ वह होता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो श्याम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्याम मीन्स काला, लेकिन श्याम का क्या हो जाएगा? श्वेत, मतलब पूरा या सफ़ेद, तो श्वेत। ठीक है। जंगम स्थावर का होता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो इकट्ठा, इकट्ठा का पर्यायवाची समवेत। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि है, यानी कि हमें मात्रा से संबंधित अशुद्धि बतानी है। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना, यहाँ पे ये पर नहीं आना चाहिए। ठीक है। चाहिए बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से, और इसको पढ़ लेते हैं, सॉरी। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। होली यहाँ पे पर नहीं आएगा, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंगों से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, यहाँ से अबीर को होली खेलनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। और ये जो कह रहा है चाहिए बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंगों से, बल्कि फूलों के रंगों से, ये चाहिए बल्कि जो दे दिया एक साथ, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य का वैभाग्य ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो त्रुटि वाला वाक्य याद करना, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा, जिसमें कोई त्रुटि है। तो उत्साह भला कौन करेगा, इसमें ऑप्शन 4 ये राइट बोल रहा है, लेकिन मुझे इसमें त्रुटि समझ में नहीं आ पा रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। अवनत का उन्नत, तंगहाल होना मतलब तंगी आ जाना, यानी कि आर्थिक तंगी होना, जब पैसे वैसे नहीं होते और बहुत घर की परिस्थितियां खराब होती हैं तो बोलते हैं हम तंगहाल होना। तो गद्यांश देखते हैं। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है, निंद्रा मतलब सोया हुआ, चेतन नहीं, निष्ठा नहीं, जागृत रहता है, जब वे अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली डैश को सिखाता है। अगली या तो पीढ़ी होगा, या देखते हैं क्या ऑप्शन में, अगली पीढ़ी को सिखाता है। ठीक है। और सांस्कृतिक करता है, उन्होंने इसके लिए डैश प्रेरित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर, ठीक है, प्रेरित करता है, घनिष्ठ नहीं, अनेक नहीं, घोर नहीं, उन्हें निरंतर, ठीक है, प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी डैश होता है उज्जवल, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वे अपने अतीत और अनुभव विरासतों के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भी भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतान मान्य सांस्कृतिक डैश है। तो यहाँ खानदान नहीं, विडम्बना नहीं, कोष्टक नहीं, विरासत, ठीक है, विरासत है।